जो वर्षों से करते आ रहे हैं अपने भक्तों को कृष्ण रस में सराबोर, जिनके आध्यात्म ज्ञान से रोशन होता है अंतर्मन, जिनकी वाणी से मिलता है कृष्ण प्रेम का आनंद। भगवान श्री राम की तपोभूमि राजगुरु आचार्य आश्रम नया गांव चित्रकूट से पधारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री संकर्षण प्रपन्नाचार्य जी के कृपा पात्र श्री 108 युवराज स्वामी श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी के श्री मुख से भव्य श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन दिनांक 10 नवंबर से 16 नवंबर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कॉलेज कॉलोनी धनपुरी बुढ़ार जिला शहडोल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। कथा के मुख्य परीक्षित हैं श्री राजकुमार गौतम, श्रीमती पुष्पलता गौतम। कथा के आयोजक हैं पूर्वी इलेक्ट्रिकल्स एवं गौतम होंडा के संचालक श्री ज्ञानेंद्र गौतम जी। अतः आप सभी इस धार्मिक आयोजन में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मेरे छोटे से भगवान जिनके घूंघर वाले बाल, जाओ जाओगे कहाँ मुख मोड़ के। भागवत के गूढ़ रहस्यों का करेंगे वर्णन, ईश्वर की अद्भुत लीलाओं का होगा सजीव चित्रण। कथा का सीधा प्रसारण YouTube के रॉयल स्टूडियो चैनल में। आज ही सब्सक्राइब करें चैनल और महाराज श्री की कथा का आनंद लें। जय श्री राधे। शैषां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। कितनी अद्भुत बात है कि कथा सुनना है, कथा सुनने की जिज्ञासा है तो प्रश्न पूछने का तरीका बहुत बढ़िया है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो, ज्ञान की बात तो तभी सुनने मिलेगी जब सुनने वाले के अंदर इतनी विशेषताएं होंगी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी मुनि हैं, जो विद्वत लोग हैं, विज्ञ हैं, वो आपको आपके काम की बात या शास्त्रों की बात या वेदों के रहस्य तभी बताएंगे जब आपके अंदर के भाव इतने पवित्र हों। तद विद्धि प्रणिपातेन। पहली बात तो प्रणिपात होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। जब तक विनम्रता नहीं आएगी तब तक आप किसी भी वस्तु को ज्ञान करने अर्जित करने के धारक नहीं बन सकते। विनम्रता जीवन में हो तो ज्ञान जीवन में प्रवेश कर सकता है। विनम्रता कैसे आती है? हम लोग सुभाषित में पढ़ते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। विद्या जीवन में आएगी तो विनय आएगा, विनय आएगा तो पात्रता मिलेगी। पात्रता किस बात की? इस भागवत को सुनने की पात्रता, इस भागवत कथा को सुनने की योग्यता कब आएगी? जब विनय होगा, विनम्रता होगी। इतने ज्ञानी हैं ये शौनक ऋषि, चारों वेदों का ज्ञान है, लेकिन विनम्रता इतनी बढ़िया, इतने सरल हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञान तभी मिलेगा जब तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात हो जाओ, विनम्र हो जाओ, सुनने वाले जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते उनके चरणों में प्रणाम करने का भाव हो जाए, अन्यथा ज्ञान नहीं मिल सकता। परिप्रश्नेन सेवया। दूसरी बात, सेवक का भाव हो जाए, जिज्ञासा में अभिमान का भाव न रह जाए, तो इस कथा को श्रवण करने के भाव जीवन में आ सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के पीछे कितने सारे भाव हो सकते हैं।
प्रश्न कई भावों से पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के भाव में मूढ़ता भी छिपी होती है। 4 भाव होते हैं। एक मूढ़ता के भाव से प्रश्न किया जाता है, दूसरा अज्ञानता के भाव से प्रश्न पूछा जाता है, तीसरा जिज्ञासा के भाव से प्रश्न पूछा जाता है, चौथा अभिमान के भाव से प्रश्न पूछा जाता है। 4 भाव हैं प्रश्न पूछने के। चारों भावों की बात अलग है। जो प्रश्न मूढ़ता से पूछा जाता है, मूढ़ता से पूछे हुए प्रश्न के पीछे कारण यह है कि जिस प्रश्न को हम पूछ रहे हैं वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर तो जानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में हमने उतारा नहीं। ये मूढ़ता का भाव। हम जानते हैं भागवत क्या है, लेकिन फिर भी भागवत के विषय में यदि कोई हमने प्रश्न पूछा, भागवत जानते हैं, प्रश्न पूछा है क्योंकि हमने भागवत को अभी अपने जीवन में उतारा नहीं। मूढ़ता का प्रश्न होता है। दूसरा अज्ञानता का प्रश्न। जिस विषय के बारे में हम कुछ नहीं जानते उस विषय का प्रश्न पूछना, ये अज्ञानता का प्रश्न होता है। अज्ञानता के भाव। ये अच्छा है। मूढ़ता से अच्छा भाव है अज्ञानता। नहीं जानते तो पूछ लिया, जानकर भी अपने जीवन में अपनाया नहीं, फिर पूछा, ऐसे प्रश्न का कोई आशय नहीं होता है। तीसरा भाव होता है अभिमान का। जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सामने वाले के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसको अभिमान परक प्रश्न कहते हैं, जिसको परीक्षा भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में परीक्षा ले रहे हैं, हम जानते हैं, फिर भी सामने वाले की परीक्षा लेना है तो हमने प्रश्न पूछ लिया। ये भाव अच्छा नहीं है। चौथा भाव है जिज्ञासा का भाव। बहुत बढ़िया भाव होता है। श्रीमद् भागवत में जितने वक्ता और श्रोताओं की कथा हम सुनेंगे, इसमें मुख्य भाव जिज्ञासा का होगा। जो भी श्रोता वक्ता से प्रश्न पूछेगा वो जिज्ञासा से। जिज्ञासा का मतलब जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, जिस विषय को हम सुनना चाहते हैं, उस विषय के बारे में थोड़ा जानते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानने की इच्छा बाकी है, अभी बहुत रहस्य बाकी है जानने के लिए। ऐसे प्रश्न हैं जिज्ञासा के। इन्हीं जिज्ञासा के भावों से हम भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। यही शौनक ऋषियों का प्रश्न है। चारों वेदों के ज्ञाता हैं, बहुवृचा हैं, पूरी संहिताओं के ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु कथा सारम आख्या है, महाराज कथा का सार सुनाइए। वेदों का सार वेदांत, वेदांतों का सार भागवत, तो हमें भागवत सुननी है। कितनी बढ़िया परंपरा है। देखिए कि भगवान को जानने की सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया परंपरा है वेद। वेद का मतलब होता है जानना। भगवान को जानना है, वेदों के माध्यम से जानिए। लेकिन वेद इतने कठिन है कि सर्वसाधारण के लिए वेदों के द्वारा भगवान को जानना इतना सहज नहीं है। तो उस वेद की परंपरा को सरल करने के लिए वेदांतों का प्रागट्य हुआ, जिसे हम उपनिषद बोलते हैं, कथाओं के माध्यम से। उपनिषदों में ढेरों कथाएं भरी पड़ी हैं, ऐसी ऐसी कथाएं जो कभी आपने सुनी नहीं होंगी। इतनी अनंतानंत अद्भुत कथाओं का भंडार है उपनिषद, वेद। लेकिन ये वेद, वेदांत भी सर्वसाधारण के लिए इतने सुलभ नहीं है कि हर कोई वेदांत के माध्यम से, उन अनंत कथाओं के माध्यम से भगवान को जान ले। तब ये प्रश्न उठा कि प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं तो अनंत है। अब उस अनंत कथा में हमारे जीवन के उद्धारार्थ
जो कथा का सार हो वो सुनाइए। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। संपूर्ण वेदांतों का सार ही हमें भागवत के रूप में मिला है। इसलिए शौनक ऋषियों का प्रश्न है, कथा सारम आख्याय प्रभु, हम भागवत सुनना चाहते हैं आपके मुख से। वेद पढ़ लिया, वेदांत जान लिया, लेकिन अभी कथा का सार नहीं मिला कभी जीवन में। कथाएं तो सुन ली, लेकिन कथा का सार नहीं मिला अभी हमें। तो कृपा करके कथा सार सुनाइए, जिससे हमें फल भी मिले, भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, विवेक मिल जाए, कलयुग के दोष दूर हो जाएं, पवित्र हो जाएं, सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण भी मिल जाएं। हमें तो वो मणि चाहिए, कृष्ण रूपी मणि हमारे जीवन में आ जाए, जिससे हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाए। ऐसी उस मणि, ऐसी उस संपत्ति को पाने का कोई तरीका बताइए, वो कथा सुनाइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे पूछने का भाव इतना बढ़िया है कि अब तो मुझे कथा सुनानी ही पड़ेगी। श्रोता का भाव देखिए, श्रेष्ठ हो। अभी हम जितनी कथाएं सुनेंगे, उन कथाओं की विशेषता बस यही होगी कि श्रोता केवल अपना भाव वक्ता के चरणों में रखता है और वक्ता अपना सब कुछ भूल करके उसको कथा सुनाने में संलग्न हो जाता है। सूत जी प्रसन्न है, कथा सुनाऊंगा तुमको। जितने प्रश्न तुमने किए बहुत बढ़िया हैं। जिस कथा को मैं तुम्हें सुनाऊंगा उसकी विशेषता होगी सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्ति योग वर्धनम यच्चो कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है ये कथा। भय को दूर करने वाली कथा है। भक्ति योग वर्धनम यच्चो, जिस कथा को सुनकर भक्ति मिले वो कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। बस शर्त है कि सावधानी पूर्वक सुनना। बस एक ही शर्त है मेरी कि जो भी कथा सुनाऊं उसको सावधानी पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये कथा हमें जो मिल रही है बहुत कठिन है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हमेशा आपको बताते हैं कि जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाएं तो ये कथा जीवन में प्राप्त हो। ऐसी अद्भुत कथा है, महिमा बहुत अद्भुत है इसकी। ये तो महत्व आपको बताया कि इस कथा का महत्व ये है कि इस कथा को सुन करके भक्ति श्रेष्ठ रूप में मिलती। भक्ति योग वर्धनम यच्चो। और यदि मानव जीवन में भक्ति ना हो तो फिर मनुष्य एक पशु के समान होता है। भागवत कथा का महत्व हमारे जीवन में सबसे बड़ा ये है। मानव जीवन के लिए भागवत आवश्यक क्यों? क्योंकि इस भागवत कथा को सुनकर ही जीवन में भक्ति आएगी। और भक्ति जीवन में ना आई, भागवत जिसके जीवन में ना आए, उसका जीवन तो चांडाल वच खरवद वत तेरे नीतम। उसका जीवन तो चांडाल के पशु के समान है। भार ढोने में जीवन बिता दिया और कुछ नहीं किया, केवल सांस ले रहे हैं। जैसे लोहार की धोकनी होती है जिससे वो आग को गर्म करता है, उसमें भी जो चमड़ा लगा रहता है, आप उसको देखते वो भी सांस लेता है, बंद होता है, हमारे हार्ट के जैसे उसकी भी बीट होती, हार्ट बीट। जिसके जीवन में भक्ति ना हो उसका भी जीवन उसी लोहार की धोकनी के समान बस धड़क रहा है और उसमें मनुष्यता का अभाव है। इसलिए ये भागवत हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है कि कहीं हम पशु बन करके न रह जाएं। ये एक भागवत मानव को मानवता सिखाती है। उस मानवता को सीखने के लिए हम आते हैं। परीक्षित ने कथा सुनने का भाव रखा मन में। सुखदेव जी आए,
सुंदर कथा का व्यवस्था प्रारंभ हुई। देवताओं ने सोचा हम भी सुनेंगे कथा। अमृत का कलश लाकर रख दिया सुखदेव जी के सामने। कहा प्रभु अमृत ले लीजिए और कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा नहीं, अमृत के बदले में कथा नहीं होती, कथा तो मिलती है जिज्ञासा के बदले में। अमृत के बदले में क्या कथा सुनाऊं मैं तुमको? अमृत के बदले में कथा सुनोगे, कथा की महिमा नहीं जान पाओगे। कथा की महिमा तो जब तक हृदय से जिज्ञासा ना पैदा हो तब तक आप कथा नहीं सुन सकते, तब तक कथा का भाव जीवन में नहीं आ सकता। कथा सुनने के लिए सबसे पहले भावों की आवश्यकता है। जब तक भावों की अभिव्यक्ति जीवन में न हो कथा कैसे सुन सकते हैं? ये तो ऐसी कथा है जो सुराणाम अभी दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। लौटा दिया सुखदेव जी ने, हम नहीं कथा सुना सकते भाई, आप लौट जाइए। इतनी अद्भुत कथा। भाव न होने के कारण देवता भी इस कथा को सुखदेव के मुखार बिंद से नहीं सुन पाए। जब तक वक्ता श्रोता के भावों से प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो कथा नहीं सुना सकता। बस कथा में यही एक सबसे बड़ी बात होती है। 7 दिन तक परीक्षित ने कथा सुनी, मोक्ष मिला। इसकी महिमा को ब्रह्मा जी ने तौलना चाहा। तराजू में एक तरफ भागवत के फल को रखा, दूसरी तरफ अन्यान्य सत्कर्मों पुण्य कर्मों के फल को रखा। तराजू उठा करके देखा, लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं गुरु मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं छितौ पठनाक्षवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। फिर कथा की महिमा ब्रह्मा जी ने बताई। सब गाते हैं इसकी महिमा को। भागवत का पलड़ा सबसे भारी है। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो साक्षात भगवान का रूप है, जिसका पाठ करने से, सेवन करने से या दर्शन करने से स्वयं भगवान के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। और उसमें भी कथा की महिमा तो अद्भुत है ही, लेकिन ये जो सप्ताह श्रवण की कथा है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसको कहते हैं, इसकी महिमा तो और भी अद्भुत है। भागवत की और भी विधियां हैं। 3 दिन की भागवत कथा भी होती है, 15 दिन की कथा भी होती है, 1 महीने की भागवत कथा भी होती है। लेकिन ये सप्ताह की जो कथा है इसकी महिमा बहुत अद्भुत। सप्ताह श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकम। ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन की कथा सुनने मात्र से जीव को मुक्त कर देती है, कर्म बंधनों से मोक्ष दे देती है। ऐसी मोक्षदायिनी भक्ति प्रदायिनी इस श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कथा को सबसे पहले नारद जी ने सुना। कहां सुना, कैसे सुना प्रभु? कहा इसका भी इतिहास सुना देते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद बद्रिक आश्रम पहुंचे। सनकादिकों का दर्शन हुआ, बड़े उदास थे। तो सनकादिकों ने पूछा नारद जी क्यों उदास हो? कहा प्रभु सारे तीर्थों का दर्शन कर रहा था, लेकिन तीर्थों में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको देखकर मन बड़ा दुखी है। न सत्य है, न तप, न दया, न पवित्रता। तीर्थ में भी इतने दूषित भाव हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है तीर्थों का भाव ही नष्ट हो। और हम लोग भी देखते हैं, अभी हमारे घर में जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको कभी आप चित्रकूट ले जाइए, तो जब वो चित्रकूट जाएंगे तो यही कहेंगे कि बेटा पहले जो चित्रकूट था अब वो नहीं है। आप उनको काशी ले जाइए तो काशी में रहने के बाद पहले ही दिन आपको शाम को ये बात जरूर वो कहेंगे कि पहले जो काशी था वो अब नहीं है। कारण कि अब भाव नष्ट हो रहे हैं। पहले तीर्थों में संत लोग रहते थे, अब तीर्थों में दुष्टों का डेरा पड़ गया। तीर्थों के भाव नष्ट हो गए।
तृष्णा, काम, क्रोध से व्याकुल जिनका चित्त है, ऐसे लोग तपस्या में लग गए। पहले के लोग तपस्या करते थे दूसरों के लिए, हम तपस्या करें कल्याण हो जगत का। अब हम तपस्या करें, तपस्या का 100 गुना फल हमको ही मिले, भाव ये रहता है। पहले के महात्माओं को देखिए, हजारों वर्षों तक पानी पी करके, पत्ती पी खा करके, बिना कुछ खाए पिए आंखें बंद किए गुफाओं में बैठे रहते थे। और भगवान जब प्रसन्न होते थे, वरदान मांगो, तो वो कहते थे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, वरदान दे दीजिए कि सब सुखी हो जाएं। अब आज हम थोड़ी सी तपस्या करते हैं, एक दिन का व्रत रहे निर्जला, भगवान ने पूछा वरदान मांगो, बोले प्रभु हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए। एक दिन का व्रत हमने रहा और वरदान मांगा कि हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए। केवल ऐसी भावना है हमारी, इसलिए तपस्या का सार नष्ट हो गया। दुष्ट तीर्थ में चले गए, तीर्थों का सार नष्ट हो गया। ऐसी दशा देखकर मैं व्याकुल घूमता यमुना जी के तट वृंदावन में पहुंचा। वहां एक आश्चर्यजनक घटना देख रहा हूं। एक स्त्री बैठी रो रही है, उसके दोनों तरफ 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। उनको जगाती है, कोशिश करती, नहीं जागते तो रोती है। उसकी सेवा में बहुत सारी स्त्रियां भी लगी थी। मुझे देखा, कतूहल वश वो खड़ी हुई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, नारद जी मेरा कष्ट हरण करिए प्रभु। नारद जी ने कहा कौन हो? उसने कहा परिचय तो छोटा सा है, अहम भक्ति, मेरा बहुत छोटा सा परिचय, मैं भक्ति हूं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये दशा हो गई प्रभु। इतनी सारी स्त्रियां, ये गंगा यमुना जो नदियां हैं, इनके द्वारा सेवित होने के बाद भी मुझे सुख नहीं है नारद जी। अब मैं कारण जानना चाहती हूं। वृद्ध तो हम तीनों हुए, लेकिन वृंदावन में आकर मैं युवती हो गई, ये ऐसे ही पड़े हैं प्रभु, कारण क्या है? नारद जी ने एक क्षण में सब जान लिया। युगोयम दारुण है कली, का ये तो कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जीर्ण शीर्ण हुए। लेकिन वृंदावन की महिमा ऐसी कि वृंदावन आकर के तुम युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति के ग्राहक बहुत हैं। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है। मंदिर के पुजारी तो भक्ति में डूबे ही हैं। पुजारियों की तो बात छोड़िए, सब्जी बेच रहा है तो उससे पूछो क्या रेट है, बोले राधे राधे, वहां रेट भी राधे राधे। रिक्शे में जाना है, साइड चाहिए तो घंटी नहीं बजाएंगे, वहां भी राधे राधे। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं। भक्ति तो बहुत है, ज्ञान वैराग्य नहीं, इसलिए तुम्हारे पुत्रों की ये दशा। भक्ति ने कहा, परीक्षित ने इस कलयुग का दमन करने के लिए तलवार उठाया था, प्रभु छोड़ा क्यों इसको? कहा ये तो उसकी महानता है, महापुरुष है। देखा कलयुग में दोष तो बहुत हैं, लेकिन शरण में आए हुए इस कलयुग के भाव दोषों से भरे होने के बाद भी एक गुण परीक्षित ने चुन लिया उसका। यत् फलम नास्तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। देखिए महापुरुषों का जीवन कितना अद्भुत होता है। भागवत ये सीखने के लिए है, कलयुग को सीखने के लिए नहीं है। जिस कलयुग के गुण राजा परीक्षित ने ग्रहण किए, ये भागवत तो उस गुण की ओर हमें संकेत करती है। कलयुग को दोष मत दीजिए, भगवान भी नहीं देते, कहते हैं अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म है, इसलिए बार बार कलयुग के ऊपर उंगली मत उठाइए। क्या करें, कलयुग है, क्या करें, कलयुग है। कलयुग का दोष नहीं है। परीक्षित के गुणों का अनुगमन करिए, कैसा महापुरुष है, कितना अद्भुत चरित्र होता है। ये भागवत तो इसलिए सुनी जाती है कि कलयुग को छोड़कर परीक्षित को अपनाइए।
कैसा भी है पर एक न एक गुण तो उसमें होगा ही, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। जड़ते तन गुण दोष में विश्व की न करतार, ये प्रभु की सृष्टि का नियम है। जहां गुण है दोष है, दोनों साथ में रहेंगे। परीक्षित ने देखा कलयुग में दोष इतने हैं कि गिनना मुश्किल है, लेकिन गुण एक है। उसी गुण को ग्रहण कर लिया जाए तो कलयुग में बड़ी सरलता से पार हो जाएंगे। यत्फलम नास तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। जो फल दूसरे युगों में तपस्या, योग और समाधि के द्वारा मिलता था, बहुत कठिन था, वही फल इस कलयुग में कितनी सरलता से मिलता है। कलव केशव कीर्तनात्, केवल भगवान का कीर्तन करने से वो फल मिल जाते हैं। कुछ नहीं करना होता, केवल भगवान की कथा, चरित्र, उनकी कीर्तन में सम्मिलित हो जाइए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है।